सभी भाइयों को जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज मैं मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बस इतना कहना चाहूँगा कि आप जो मन में सोच रहे हैं, जब आपके मन में थॉट आ रही है तो निश्चित रूप से आप उस पर काम करेंगे। जब काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो अधिक से अधिक मेहनत करिए जितना हो पाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न 1 देखते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम में अक्षम व्यक्तियों का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया? धारा ऑप्शन ए 55 के ए में, बी 156 के 2 में, धारा 157 के ए में, धारा 158 के 185 के 2 में। ठीक, आप विकल्प क्या है? 155 के ए में। ठीक, क्वेश्चन इसका हो जाएगा सी सही। ठीक, 157 के ए में जमींदारी उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम में अक्षम व्यक्तियों का उल्लेख अधिनियम किस धारा में किया गया? धारा 157 के 1 में। ठीक, अक्षम व्यक्तियों को पट्टे पर भूमि दिया जाता है। ठीक, उससे संबंधित ये बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जनहित याचिका को किसी अन्य मामलों में जाना जाता है? जनहित किसी किन किन मामलों में जाना जाता है? ऑप्शन है लोकहित मामला, बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये वो भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प 2 का सी हो जाएगा। अब तो इतना प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो अपने आप देखिए क्वेश्चन निकलने लगा। ठीक है, दोनों में PIL हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही है? ऑप्शन है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसमें जेलों की अमानवीय स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस मामले के परिणाम स्वरूप जन सुनवाई के तहत 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया। बी क्या है देखते हैं, नागरिक बनाम असम राज्य। सी देखते हैं, परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई कि चिकित्सा पेशे के हर सदस्य को का यह एक सर्वोपरि दायित्व है कि हर घायल नागरिक को किसी भी प्रक्रियागत औपचारिक का इंतजार किए बिना जितना जल्दी से हो सके चिकित्सा सहायता मिले। ठीक, डी देखते हैं, MC मेहता बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि गंगा जल प्रदूषण के मामले पर एक समाधान करने की मांग की। ठीक, जिनका बारे में सही इसमें से नहीं है। ठीक, तो बी जो है कि इसका विकल्प सही नहीं है। बी क्या था? नागरिक बनाम असम राज्य। ठीक है, नागरिक बनाम असम राज्य, ये जो है कि सही नहीं है। इसमें क्या था? नागरिक बनाम असम राज्य। बकिया पहला दूसरा तीसरा दोनों सही। ठीक, सही नहीं है तो सी नहीं सही। नागरिक बनाम हम इसको देखेंगे क्या है आखिर। नागरिक बनाम असम राज्य के मामले में ठीक उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि कैदी को हथकड़ी लगाना अनुच्छेद 14, 19 व 21 का उल्लंघन है तथा इसका उल्लंघन कर हथकड़ी लगाना एक अपराध माना जाएगा। यह केवल रीट याचिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाली स्थान एक गैरकानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। नेपोटिज्म, फिशिंग कहते हैं, डिस्प्रिज्म कहते हैं, प्लेगरिज्म कहते हैं। ठीक, तो 4 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। जालसाजी यानी फिशिंग कहते हैं, यानी कैच करना, फंसा लेना। ठीक है, करके जालसाजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और प्रभुता को खतरे में डालने के लिए एक संरचित साइबर आतंकवादी की कूट रचना करेगा वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? तो विकल्प 5 का हम देखते हैं, 5 वर्ष, 7 वर्ष, आजीवन कारावास, डी मृत्युदंड। विकल्प सी से हो जाएगा आजीवन कारावास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी? ऑप्शन ए नियंत्रक द्वारा, ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा, सी समुचित सरकार द्वारा, डी अधिकरण द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, नियंत्रक द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 9 जून 2000 में, 9 जून 2001 में। सी देखते हैं 15 अगस्त 2000 में, डी देखते हैं 15 अगस्त 2001 में। तो विकल्प हमारा 7 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा 9 जून 2000 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा को निवारक निरोध विधि के रूप में किस वर्ष पुनर्जीवित किया गया था? ऑप्शन है 1982 में, बी 1985 में, सी 1988 में, डी 1971 में। विकल्प 8 का हमारा डी से हो जाएगा 1971 में। ठीक है,
सन 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के रूप में निवारक निरोध विधि को पुनर्जीवित कर दिया गया था। यह अधिनियम 1977 को लागू रहा। इस अधिनियम के निरस्त होने के 2 वर्ष पश्चात चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वास्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के रूप में निवारक निरोध विधि बनाई गई। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 के हमारा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र और राज्य सरकार को निरोध आदेश देने की शक्ति देती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 2। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा ये 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध के अभिकथन के संबंध में जांच के लिए क्या नियत किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए तारीख, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी स्थान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक सही, ठीक है, विकल्प डी सही है 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक आहाइत नहीं होगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन सेशन न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश, सेशन सहायक न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है, ठीक। विकल्प बी देखते हैं, जब तक कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के विशेष अधीन विशेष न्यायाधीश नहीं रहा, ठीक। सी देखते हैं, जब तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नहीं तैनात किया गया। डी देखते हैं, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में विचारण के लिए तैनात नहीं किया गया। तो 11 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक। 12 देखते हैं। आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए गृह संपत्ति से आय, बी कृषि से आय, सी अन्य स्रोतों से आय, डी पूंजीगत लाभ से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। कल भी हम बताए थे आय से, ठीक है, सॉरी कृषि से आय, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। आयकर अधिनियम अंतर्गत कृषि से आय का आय या स्रोत नहीं माना जाता है। कृषि से होने वाली आय कर मुक्त है, ठीक है, परंतु कर योग्य आय पर आयकर की दर निर्धारित करने के लिए कृषि से होने वाली कुल आय यदि 5 लाख रुपये से अधिक हो तब ध्यान में रखा जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कर संग्रहण के उद्देश्य से आय को वर्गीकृत किया जाता है 3 शीर्षों में, बी 5 शीर्षों में, सी देखते हैं 4 शीर्षों में, डी 7 शीर्षों में। 13 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा 5 शीर्षों में। 14 देखते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम किस धारा से अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट गुप्तचर या सुरक्षा संगठनों के विपरीत परिवर्तनीय नहीं होगी? धारा 24 में, बी धारा 12 में, सी धारा 19 में, डी धारा 22 में। 14 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा धारा 24 में, ठीक। क्वेश्चन 25 देखते हैं। कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता है? बौद्धिक संपदा के बारे में, विदेश सरकारों से प्राप्त सूचना के बारे में, ठीक। केवल एक और बी, ए में केवल बी में केवल ए, सी में ए और बी दोनों, डी में ए और बी दोनों में से कोई नहीं। 15 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी, विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना, ठीक है। 16 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं लोक प्राधिकारियों को नियंत्रण के अधीन सूचना का अधिकार प्रदान करना, बी लोक कार्यालयों के कार्यों को पारदर्शिता लाना, सी देखते हैं लोक कार्यों के प्रति जवाबदेही बनाए रखना, डी उपयुक्त सभी। 16 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। 17 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत बार क्वेश्चन आया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना, ये जान लीजिए कि जितने भी मतलब आयोग बना है या नियम बना है उसका डेट पूछी गई बहुत बार, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा 17 का कमेंट बॉक्स में, ठीक। इतना बता दें कि आप लोग को 12 अक्टूबर 1900 में कुछ की गई थी, इसका ऑप्शन आप दीजिए 12 अक्टूबर हम बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक। क्वेश्चन 18 देखते हैं। राज्य सरकार मानवाधिकार अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किस धारा के अधीन बना सकेगी? ठीक है, धारा 40, बी धारा 41, सी धारा 42, डी धारा 43। 18 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा धारा 41। ठीक है, अधिसूचना बना सकती है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच से संबंधित धारा 34(4) में कार्यवाही के लिए क्या समझा जाएगा? ऑप्शन ए सिविल न्यायालय समझा जाएगा, बी देखते हैं दंडिक न्यायालय समझा जाएगा, ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा सिविल न्यायालय समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। मानवाधिकार का संरक्षण
अधिनियम की धारा 2 के 1 के अनुसार मानवाधिकार खाली स्थान से संबंधित अधिकार संबंधित है। ऑप्शन ए मतलब किस से संबंधित है? जीवन से संबंधित है, स्वतंत्रता संबंधित है, सी समानता से, डी व्यक्ति गरिमा से। तो 20 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, ए बी सी डी तीनों ठीक है। जीवन से भी, स्वतंत्रता से, समानता से, व्यक्ति गरिमा से, ठीक विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21। 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ, बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। अब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर खाली स्थान उपजाने का फैसला लिया। तब सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया था। कौन सा? ऑप्शन ए पटसन बागान, बी कृषि खेत भूमि, सी रबर बागान, डी सागौन बागान। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, सागौन बागान ठीक है। क्वेश्चन 22 देखते हैं। व्याघ्र और अन्य संकटाप्रद प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन प्रावधानित है। धारा 38 के वाई में, बी धारा 38 के एक्स में, डी धारा 38 के बी में, डी धारा 38 के एम में। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, धारा 38 के वाई में ठीक है, धारा 38 के वाई में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वन्यजीव परिरक्षण निर्देशक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, सी उक्त दोनों द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा। 24 देखते हैं। किसी तथ्य को साबित करने के साक्ष्यों की न्यूनतम संख्या अपेक्षित है, 1, 2, सी 5, कोई निश्चित संख्या नहीं है। 24 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, कोई संख्या निश्चित नहीं है। 25 देखते हैं। संकटमय पदार्थों से व्यवहार परिसंकटमय पदार्थों से व्यवहार करने की छूट व्यक्ति को कब मिली है? जबकि केंद्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त किया हो, बी देखते हैं जबकि राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त हो, सी देखते हैं जबकि उसने प्रतीकात्मक रक्षोपायों का पालन किया हो, डी देखते हैं जबकि उसने विहित फीस चुराकर अधिकार अर्जित किया है। 25 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, जबकि उसने प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का पालन किया हो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पुलिस कर्मियों को यातायात नियंत्रण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए संकेत के उल्लंघनकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए, बी देखते हैं वाहनों को रुकने पर संकेत स्टॉप लाइन से पीछे ही दें, सी देखते हैं क्रोधपूर्ण व्यवहार सामान्यतः नहीं करना चाहिए, डी देखते हैं उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो 26 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। 27 में क्या हमारा? मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक अनिवार्य, धारा 132 के तहत ठीक, धारा 129 के तहत, धारा 135 के तहत, तो डी धारा 119 के तहत। तो इसका हो जाएगा धारा 129 के तहत ठीक है। पीछे भी दिया था, प्रैक्टिस सितंबर लगभग 9 चल रहा है 8 में ठीक है। धारा 129 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 तक प्रावधान है कि मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। 28 देखते हैं। मोटर 28 में मोटर टैक्सी में भाड़े या प्राश्रमिक पर अधिक से अधिक ड्राइवर को छोड़कर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? पीछे भी एक क्वेश्चन दिया था 28 का ठीक है। सी इसका विकल्प सही है, 6 व्यक्ति मतलब ड्राइवर को छोड़ के ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के अधिनियम तहत अपराधों की सूची दिया गया। किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा। दूसरा देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा और या स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश निषेध है। केवल ये 1 और 2 में से कोई नहीं, 1 और दोनों केवल डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 का 29 का विकल्प सी सही हो जाएगा, 1 और दोनों ठीक है। क्या है देख लेते हैं। वर्ष 2015 संशोधन अधिनियम अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सूची में निम्न में जोड़ा गया है। मानव और पशु नरकंकाल निपटाने और लाने दिलाने के लिए बाध्य करना ठीक है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना ठीक है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विरुद्ध
किए जाने वाले नए अपराध हों, इन लोगों के सिर और मूंछ का मुंडन कराना, इसी तरह के इन लोगों को सम्मान के विरुद्ध किए गए कृत्य, ये भी जोड़ा गया। 5वां क्या जोड़ा गया? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का सार्वजनिक पूजा स्थल और शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश पर निषेध। ठीक है, ये सारी चीज़ें जोड़ी गई कि अगर कोई रोकता है पढ़ाई लिखाई से या कोई परेशान करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक न्यायालय परिभाषित है? धारा 2 के 25 में, धारा 2 के 24 में, सी देखते हैं धारा 2 के 23 में, डी देखते हैं धारा 2 के 20 में। तो 30 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा, डी वाला, धारा 2 के 20 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 31 में क्या है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण क्या है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा परिभाषित है धारा 2 में, बी देखते हैं धारा 3 में, सी देखते हैं धारा 4 में, डी देखते हैं धारा 5 में। तो 31 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, धारा के 3 में। ठीक, 2005 की धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अपराधों का वर्गीकरण बताया गया धारा 320 में प्रथम सूची में, सी देखते हैं द्वितीय अनुसूची में, डी देखते हैं धारा 6 में। ठीक, 32 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अपराधों को वर्गीकृत किया गया प्रथम अनुसूची में। ठीक, 33 का प्रथम अनुसूची, विकल्प बी होना सही है। 32 हमारा हो गया, प्रथम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अपराधों को वर्गीकृत किया गया प्रथम अनुसूची में। ठीक, विकल्प बी सही। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। संज्ञेय अपराध को किया जाने या रोकने के लिए गिरफ्तारी का उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में किया गया है? धारा 159 में, 159 में, धारा 170 में, सी धारा 150 में, डी 160 में। विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, धारा 170 में। ठीक है, पीछे भी दिया था जिसमें कहा गया था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 170 के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी जांच का। ठीक है, देखते हैं। अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य जांचने का इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। ठीक, तो अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 के 1 के एल के अनुसार अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाई आती हैं जो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो मजिस्ट्रेट के इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। ठीक, तो 34 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, साक्ष्य एकत्रित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 का संबंध इनमें से किससे है? खतरनाक हथियार का उपयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, बी हत्या का प्रयास करना, सी देखते हैं अप्राकृतिक अपराध, डी देखते हैं अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। 35 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, क्या? हत्या का प्रयास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक व्यक्ति जिसने स्वेच्छापूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग में मृत्यु कारित कर सकता है, किस धारा में? धारा 97 में, बी देखते हैं धारा 38 में, सी देखते हैं धारा 103 में, डी देखते हैं धारा 99। 36 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, धारा 38 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सद्भाव है धारा 2 के 13 में, बी धारा 2 के 14 में, सी देखते हैं धारा 2 के 15 में, डी देखते हैं धारा 51 में। तो विकल्प सद्भाव है, विकल्प इसका बी से हो जाएगा, धारा 2 के 14 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक्टस नॉन फैटस रियम निसी मेस सिट रिया का अर्थ क्या है? एक्टस नॉन फैटिक रियम निसी मिन्स सिट रिया का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है मात्र कार्य किसी को अपराध नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी न हो। ठीक, अपराध कार्य के लिए मन स्थिति का होना आवश्यक है, अगर मन स्थिति नहीं है तो वह अपराध नहीं है। ठीक, विकल्प हमारा इसका ये सही है कि मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो। 38 का विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। जब आप ये पढ़ेंगे तो प्रभु सर हैं KGS पे पढ़ाते हैं, मूल विधि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मुझे यूट्यूब पे उनसे बढ़िया कोई मूल विधि पढ़ाने वाला मिला ही नहीं, न मैंने पाया। बहुत अच्छा, बस उनकी ये गलती है कि बहुत ज़्यादा जब क्लास लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन के जितने बच्चे क्वेश्चन करते हैं उनके आंसर देने लगते हैं, ये बहुत दिक्कत कर देता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? 530, ठीक, 531,
529, 228। तो विकल्प इसका हमारा बी से हो जाएगा 531 है। ठीक है, विकल्प बी 531। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 2023 में कुल कितनी धारा है? 531। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 123 संबंधित है, 123 संबंधित आतंकवादी कृत्य से। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा समाप्त हुआ 10। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।